aspirants, I am Anuradha, and in this video I will be discussing the questions of first order reaction. Okay, first question is कोई reactant A है which is giving rise to product and this is zero order reaction. Another reactant is B which is giving rise to product. This is first order reaction. Rate constant is K here and K dash here. Question is, at what initial concentration of A does half life of both reactant is equal? सॉरी, हाफ लाइफ ऑफ बोथ रिएक्शन इज इक्वल. ठीक है, गिवन क्या है, के इज इक्वल टू के डैश. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्या बोला है कि हाफ लाइफ दोनों रिएक्शन की इक्वल कब होगी, तो दोनों का हाफ लाइफ इक्वेट कर देंगे. पहला क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, हाफ लाइफ ए नॉट बाई टू के. ओके, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है, 0.693 अपॉन के, है ना. हमने लिख दिया. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू के डैश. ये के डैश है ना, तो के इज इक्वल टू के डैश, तो ये दोनों कैंसिल हो गया. उसके बाद क्या पूछा है, एट व्हाट इनिशियल कंसनट्रेशन, तो ए नॉट पूछा है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 0.693 इंटू टू इज इक्वल टू 1.386 m. ठीक है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये. अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. देखिए ये क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completes 75% in 100 minutes. Then calculate the time required for the completion of 87.5% reaction. जो मेरी थ्योरी वाली वीडियो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उसमें मैंने एक शॉर्ट कंक्लूजन बता रखा है. ठीक है, तो वो सिंपली ऐसे हो जाता है. देखिए 2t½ इज इक्वल टू t 75% होता है. ओके, ये मैंने वहाँ पे बताया है और ये गिवन है हमें. ठीक है, t 75% दिया है ना कि कंप्लीट 75% इन 100 मिनट, तो 2t½ हमें दे रखा है यहाँ पे 100 मिनट. ठीक है, तो t½ यहाँ से क्या निकल जाएगा, 50 मिनट. ओके, और पूछा क्या है, कंप्लीशन ऑफ 87.5% रिएक्शन. ये भी मैंने उसी कंक्लूजन में बताया कि t 87.5% जो होता है इज इक्वल टू 3t½ ओके, तो बेसिकली हमसे पूछा है 3t½ की वैल्यू बताइए, तो 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 150 मिनट. ठीक है, ये तो बहुत ही ईजिली हो गया इतना कम टाइम में. मैं आपको अभी बेसिक से भी बता देती हूँ कि बेसिक से कैसे प्रोसीड करेंगे. अगर हमें ये पता नहीं है तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा. देखिए जैसे ये इक्वेशन होती है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80. ठीक है, इसके बाद देखिए पहले हम रखते हैं 75%, टी की जगह क्या रखेंगे, के टी 75%. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग, इनिशियल तो 100 होगा ना, हम 100 मान लेते हैं, परसेंटेज में डील कर रहे हैं तो, और टी 75% पे कितना हो रहा है, 75% कंज्यूम हो रहा है, तो बचेगा कहाँ, कितना, 25 बचेगा ना. ठीक है, ये तो वही होता था ना, 80 क्या होता था, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, तो 75% कंप्लीट हो गया, मतलब 75% रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, मीन्स व्हाट, 25% इज लेफ्ट. ओके, अब देखिए के 87, मतलब देखिए 87.5% रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई तब कैसे लिखेंगे, के टी 87.5% इज इक्वल टू 2.303 लॉग 100 अपॉन, यहाँ भी वही चीज़ है, 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब 87.5% रिएक्टेंट इज कंज्यूम, तो लेफ्ट ओवर कितना होगा, 12.5%. ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए. ओके, देखिए टी 75% अपॉन टी 87.5% क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा log 4, ये आएगा ना log 4 अपॉन log 8. ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा तो 8 टाइम्स में जाएगा. अब देखिए लॉग सॉल्व करना आता ही होगा आपको, टी 75% अपॉन टी 87.5%, इसको कैसे लिखेंगे, इसको log 4 को लिख सकते हैं 2 log 2, है ना, log की बेसिक्स है ये. ठीक है, और इसको लिख सकते हैं log 8 को 3 log 2. ठीक है, ये आप मतलब समझ लेना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, log 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए टी 75% अपॉन टी 87.5% इज व्हाट, 2/3, है ना. तो हमसे पूछा क्या है, टी 87.5% पूछा है ना. देखिए टी 87.5% पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 इंटू टी 75% हो गया ना. इसको बस रीअरेंज करा है मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, टी 75% क्वेश्चन में गिवन है, कंप्लीट 75% इन 100 मिनट, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 100.
तो ये मतलब आएगा कैलकुलेट करके 150 मिनट। तो आप बेसिक से प्रोसीड करेंगे तो आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो जो मैंने कंक्लूजन बताया था वो आप ध्यान में रखना, मतलब तुरंत ही क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, a first order reaction completes 99% in 10 minutes. Calculate the time in which 99.99% reaction is completed. ठीक है, तो मैंने एक कंक्लूजन बताया था ना, उसमें मैंने यहाँ तक तो आपको थ्योरी में बता दिया था, ये चीज़ें मतलब छूट गई थी थ्योरी में, तो आप यहाँ देख लीजिए। जैसे देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है, T75% इज इक्वल टू 2T50%, T87.5% जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी डील किया था, 3T50% एंड T93.75% इज 4T50%, ठीक है। अब ये देखिए 90% वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, T99% इज 2T90%, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना, ये थ्योरी में मैं बताना भूल गई थी, ठीक है। एंड T99.9% इज 3T90% एंड T99.99% इज 4T90%। तो बस यहाँ पे ये लगा देना है, ठीक है। क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 99% इन 10 मिनट, मतलब क्या दे रखा है, T99% हमें दे रखा है 10 मिनट, ओके। और पूछा क्या हमसे, T99.99% इज इक्वल टू वॉट, यही पूछा है ना। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T99% इज वॉट, 2T90%, है ना। डिवाइड कर रही हूँ मैं, यहाँ देखिए T99.99% इज वॉट, इज 4T90%, ठीक है। ये यहाँ से लिख दिया, ये कंक्लूजन है, आप ध्यान रखना, इसके डेरिवेशन में ज़्यादा उलझना मत आप, ठीक है। तो ये तो कैंसिल, ओके। T99% हमें दे रखा है 10 मिनट, ओके। और हमसे पूछा क्या है, T99.99%, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, 2/4, डेट इज़ 1/2, है ना। तो T99.99% क्या हो जाएगा, 20 मिनट, सिंपल सी बात है। ये इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बस आप ये कंक्लूजन याद रखना, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अभी मैंने नई चीज़ बताई है, ये थ्योरी में मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, A and B compound follow first order kinetics. Half life period of A and B is 54 second and 18 second respectively, ठीक है। If initial concentration of A and B is equal, then after what time does concentration of A is 4 times the concentration of B, ठीक है। क्वेश्चन देख के लग रहा होगा बहुत टफ है ना, लेकिन ये तो है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। अब देखिए कैसे करेंगे इजीली इसको। A का T हाफ दे रखा है 54 सेकेंड, है ना क्वेश्चन में। उसके बाद B का T हाफ क्या दे रखा है, इज 18 सेकेंड, ठीक है। और क्या बोला है, कंसनट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ बी, है ना। इसको हम मान लेते हैं कोई ए है, ठीक है। अब देखिए ये ए के केस में क्या है, ए से A/2 होने में इसको कितना टाइम लगा, 54 सेकेंड, यही है टी हाफ इसका। अब देखिए ये ए की कंडीशन है, और बी के केस में देखिए यहाँ से ए से A/2 होने में इसको लगा 18 सेकेंड, है ना। अब हमसे पूछा कि आफ्टर व्हाट टाइम डज कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 4 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो देखिए लिखते जाइए, इसमें मतलब कोई लॉजिक है नहीं, मैं ऐसे ही क्वेश्चन करती थी, ऐसे आ गए तो बस। इसको होने में भी 18 सेकेंड लगेगा, चूँकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल जो टी हाफ है इनिशियल कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट है। उसके बाद A/4 से A/8 होने में भी कितना टाइम लगेगा, 18 सेकेंड। तो अब यहाँ से देखिए ये A/8 हो गया, ये A/2 हो गया, तो जो ये A/8 है ये है ना 4 टाइम्स ऑफ A/8। यहाँ देखिए A/2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ A/8, ठीक है। ज़्यादा इसमें मैंने कुछ थ्योरी नहीं लगाया है, इसमें बस एक कॉमन सेंस की बात है। ये हो गया, तो कितने टाइम के बाद इक्वल हो रहा है, 18 टू द 18 3 ज़ा 54 हो गया ना। तो 54 सेकेंड के बाद जो है कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ 4 टाइम्स द कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप मतलब फर्दर इसको आगे बढ़ाते जाना और देख लेना कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे हमारा हो रहा है कि नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि आफ्टर 54 सेकेंड कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ 4 टाइम्स द कंसनट्रेशन ऑफ बी, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये अगला क्वेश्चन मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये एम्स 2017 में पूछा गया था, मतलब ये A/B के टर्म्स में पूछा गया था। मैंने यहाँ N2O5 मतलब सेम क्वेश्चन है, N2O5 और इसके टर्म में पूछ लिया मैंने। देखिए क्या है क्वेश्चन, बी कंपोजिशन ऑफ N2O5 ओबेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है।
N2O5 डिकम्पोज हो रहा है इंटू N2O4 प्लस O2, ठीक है, बैलेंस कर दिया। उसके आगे क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज P0 एंड आफ्टर सम टाइम टोटल प्रेशर इज PT। टोटल प्रेशर मतलब रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर इज PT। फाइंड द रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ P0, PT एंड T। ठीक है, अब देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। पहले सीधा सीधा वही सेम जो रिएक्शन है उसको लिखेंगे, 2N2O5 इज गिविंग राइज टू 2N2O4 प्लस O2, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, P0, T इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, T इक्वल टू 0। ये P0 है, इसकी कंसंट्रेशन 0 है, इसकी कंसंट्रेशन 0 है क्योंकि प्रोडक्ट अभी बना नहीं है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम T इक्वल टू T मान लेते हैं, कोई भी टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, P0 माइनस 2x। अगेन कैसे लिखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, 2x x, ठीक है, ऐसे आप करते होंगे क्वेश्चन। उसके बाद क्या बोला है, सम टाइम टोटल प्रेशर इज PT, मतलब ये जो टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज PT, तो मतलब P0 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इज PT। समझ गए ना, ये तो गया, तो P0 प्लस x इज PT। ओके, तो x यहाँ से क्या लिख सकते हैं, PT माइनस P0। उसके आगे पूछा क्या है, रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ P0, PT एंड T। तो देखिए रेट कांस्टेंट लिखना है तो ये आपको ये याद आना चाहिए क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग P0 अपॉन, देखिए जैसे ये लिख देते हैं P इनिशियल अपॉन P फाइनल, किसका मतलब PN2O5 एट T इक्वल टू 0 अपॉन रिएक्टेंट के टर्म में तो लिखेंगे P/N2O5 एट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है ना आफ्टर सम टाइम। तो आफ्टर सम टाइम जो प्रेशर है N2O5 का वो क्या है, P0 माइनस 2x है ना। अब देखिए आफ्टर सम टाइम जो ये प्रेशर है N2O5 का, P/N2O5 इज क्या है, P0 माइनस 2x है ना। अब x की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, तो इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, P0 माइनस 2 PT माइनस P0, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 PT प्लस 2 P0 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 3 P0 माइनस 2 PT। ओके, तो अब बस ये जो आ गया इसको इसमें पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग P इनिशियल मतलब एट T इक्वल टू 0 क्या था यहाँ पे, इज P0, देखिए यहाँ पे है ना, इनिशियल प्रेशर इज P0, तो लॉग P0 अपॉन प्रेशर ऑफ N2O5 आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम हमने क्या निकाल दिया, ये आ जाएगा 3 P0 माइनस 2 PT। ये तो हम क्या लिख दिया हमने, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट K है तो T को सीधा इसमें डिवाइड कर देंगे, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग P0 अपॉन 3 P0 माइनस 2 PT, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, मैंने मतलब शुरू में किया था अपने प्रिपरेशन टाइम में, तो मेरे से भी ये मतलब समझ में नहीं आया था, ढंग से हुआ नहीं था। तो देखिए कितना इजी है, मतलब कितने कम टाइम में हो गया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पुट क्या करते हैं, पुट करते हैं मतलब रिएक्टेंट जो है उसमें पुट करते हैं इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये सिंस दिस इज गैसियस रिएक्शन और प्रेशर के टर्म में हमें डील करना था, तो इनिशियल और फाइनल प्रेशर डील करेंगे। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।